डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच फिर से आ चुका हूं और मैं आप सभी के बीच इसी प्रकार से मैं आता रहूँगा। तो आज हम 12th क्लास का चैप्टर 3 यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसे हिंदी में कहते हैं विद्युत रसायन, आज मैं ये चालू करने के लिए जा रहा हूँ। बस आप लोग आराम से हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आप लोगों को 100 का 100% आप लोगों को समझ में आ सके। चलते हैं अब आगे। देखिए चैप्टर 3 क्या है। चैप्टर 3 जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इसका नाम, क्या है? चैप्टर 3 आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत रसायन। तो आज हम इसी बात करेंगे, मतलब चैप्टर 3 का जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसी के आधारित आज हम बात करेंगे आज हम। तो अब हम चलते हैं आगे। बात यह है कि विद्युत रसायन, चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत रसायन। तो बात यह है कि चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। तो हम विद्युत रसायन कहते किसे हमें इस चीज़ को जानना पड़ेगा। और विद्युत रसायन अगर आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज हम चलते हैं कि विद्युत रसायन कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा, मतलब वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। तो बात ये बोल रहे हैं कि वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो हम उसे विद्युत रसायन विद्युत रसायन कहते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से लोग को देखिए और देखिए रसायन, देखिए साफ इसमें बोल रहे हैं कि विद्युत रसायन किसे कहते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्या बोल रहे हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, तो हम उसे विद्युत रसायन कहते हैं। मतलब यह है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे, मतलब करंट कैसे बनाएंगे। मतलब एक केमिकल से छोटा, मतलब एक एलिमेंट से, मतलब केमिकल से, मतलब कोई भी एक यौगिक से, मतलब कोई भी दो यौगिक, जैसे कि मतलब तत्व की बात करते हैं तो एल्युमिनियम ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। हमको इनसे कैसे हमको मतलब ये करंट हमको बनाना, मतलब इलेक्ट्रिक कैसे बनाना हमको है, इस चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ। बस आप लोग हमारे वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे कि विद्युत रसायन कहते किसे हैं। वे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा
विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे विद्युत रसायन कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम सेल की बात करते हैं। मतलब सेल की बात जो करते हैं, अब देखिए हम सेल कहते किसे हैं। टाइप्स ऑफ सेल, मतलब सेल कितना प्रकार का होता है। सेल जो है आपका, सेल आपका सेल दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार होता है सेल? सेल कितने प्रकार? दो सेल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरा होते हैं विद्युत अपघट्य सेल। तो बात ये है कि विद्युत, आप इसमें कितने, ये दो प्रकार के होते हैं। आप इसमें ये है कि दो प्रकार के होते हैं, तो इसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं किसे, और विद्युत अपघट्य सेल हम किसे कहते हैं। हमें इन दोनों को जानना पड़ेगा कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं और विद्युत अपघट्य सेल किसे कहते हैं। चलते हैं आगे। अब हम देखिए रासायनिक सेल मतलब कितने, दो प्रकार के, विद्युत अपघट्य विद्युत रासायनिक सेल की अब हम बात करते हैं। मिटाते हैं। पहला यहाँ पर ये बन रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल, मतलब विद्युत रासायनिक सेल, समझ रहे हैं ना। वे सेल, अब हमको ये बताइए कि विद्युत रासायनिक सेल कहते किसे हैं। आप थोड़ा सा आप कमेंट करके आप मुझे ये बता दीजिए कि विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा, विद्युत रासायनिक सेल वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो हम उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो सवाल यहाँ ये उत्पन्न हो रहे हैं कि विद्युत रासायनिक सेल कहते किसे हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक रासायनिक कोई भी दो रासायनिक तत्व जो है, मतलब निगेटिव प्लस पॉजिटिव होना चाहिए। समझ रहे हैं ना।
कोई भी दो एलिमेंट्स या कोई भी दो मतलब कि यौगिक मिलकर जो है, कोई भी रासायनिक मतलब रासायनिक तत्व मिलकर जो है हम किसका एक इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग कर सकते हैं। जो जो रासायनिक ऊर्जा से हम जो विद्युत ऊर्जा जो बनाते हैं, जैसे कि हम कोई एलिमेंट से मतलब मान लीजिए हम कॉपर और एल्युमिनियम का घोल से हम एक करंट जो बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। समझ रहे हैं ना? बस आप लोग आगे देखते रहिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहे हैं आपका कि विद्युत अपघट्य सेल किसे कहते हैं। विद्युत अपघट्य सेल की बात करते हैं, वे सेल जो विद्युत वे सेल, रुकिए एक मिनट, सॉरी, वे सेल विद्युत अपघट्य, वे सेल विद्युत अपघट्य वे सेल विद्युत अपघट्य ऊर्जा विद्युत अपघट्य, रुकिए एक मिनट, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा, सॉरी एक मिनट, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो हम उसे विद्युत आप सुनिए, विद्युत अपघट्य सेल किसे कहते हैं, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को, क्या बोले, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो हम उसे विद्युत अपघट्य सेल कहते हैं। मतलब एक करंट से, समझ रहे हैं, एक करंट मतलब क्या है, नीचे करंट है और उसको ऊपर जब उसमें क्या धारा को जब रुकावट करते हैं विद्युत धारा से, समझ रहे हैं, जब धारा को जब रुकावट करते हैं प्रतिरोध जब उनको रुकावट जब करते हैं, तो आपने धारा तो करंट तो कम हो जाते हैं, ऊपर जाते जाते करंट तो कम होंगे ना, क्योंकि विद्युत प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध जो है, मतलब करंट का क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, मतलब विरोध कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक कम होगा ही होगा। तो प्रतिरोध तो विद्युत को कम कर देते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। और वो क्या, जैसे कि आप मोबाइल का पिन ले लीजिए, वो क्या है, देखिए जैसे हम मोबाइल का पिन, जैसे कि पिन जिससे आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, इससे चार्जर से मोबाइल को चार्ज में जो लगाते हैं, तो पता है उसमें क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा से क्या होते हैं, विद्युत ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रिक करेंट जो आपका बोर्ड के अंदर में है, वो जो है आपका विद्युत ऊर्जा जो है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहे हैं आपके मोबाइल में। आप देखिएगा उस पिन को आप छू लीजिएगा, मतलब कि एल्युमिनियम का जो होगा उसको छुइएगा अभी करंट में उसको डाल करके, तो आपका कुछ नहीं होगा, आपको करंट नहीं मारेगा। अगर उसी को अगर लगा दीजिएगा मोबाइल के अंदर में, तो पता है आपको मोबाइल मतलब चार्ज होने लगेगा। तो बात यही है, समझने का थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, बस आज को इतना सा, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे।